हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट से। आज हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जीवन की परिभाषा लिखिए। फिर इसके बाद सजीव क्या है और मृत्यु क्या है, इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, जीवन संगठित अणुओं की ऐसी विशिष्ट स्थिति है जिसमें रासायनिक क्रियाशीलता एवं परिवर्तनशीलता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप यह वृद्धि, विकास, संवेदनशीलता तथा प्रजनन आदि को व्यक्त करता है। अब देखिए, फिर सेकंड क्वेश्चन है, सजीव क्या है। तो सजीव वह है जिसमें जीवन होता है, अर्थात जिनमें यानी कि फ्रेंड्स चलन, गति, पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्तेजनशीलता तथा जनन जैसे गुण पाए जाते हैं, उसे हम सजीव कहते हैं। देखिए, फिर इसके बाद आता है मृत्यु क्या है। तो प्रत्येक जीव का एक निश्चित समय आने पर अंत होता है, उसे ही हम मृत्यु कहते हैं। तो देखिए, इसमें और दिया गया है, जिससे उसके शरीर में होने वाली सभी जैव क्रिया समाप्त हो जाती हैं, तब हम उसे हम मृत्यु कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब शरीर में होने वाली सभी जैव क्रियाएं जो समाप्त हो जाती हैं, तब हम उसे मृत्यु कहते हैं। तो देखिए, फिर इसके बाद है जैव विविधता अथवा जीवों की विविधता से आप क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं। तो देखिए, इसमें संसार में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता को हम जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा, वर्ग यानी कि टैक्सोनॉमी क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से भी पूछा जाएगा। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। ये विभिन्न जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े विभिन्न समूहों में विभाजित करना ही उनका वर्गीकरण कहलाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन कहलाता है, या इसी को फ्रेंड्स हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। देखिए, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वर्गीकी कहते हैं। देखिए, फिर इसके बाद है जीवों को वर्गीकृत क्यों कहते हैं। देखिए, इस प्रकार से वह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है और वर्गीकरण के दो उद्देश्य लिखिए। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके उद्देश्य हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसके दो उद्देश्य दिए गए हैं, अध्ययन की सुविधा और अध्ययन को सरल बनाना, और विभिन्न जीवों की मौखिक या प्राकृतिक संबंध को स्पष्ट करना। और देखिए, इसकी और भी परिभाषा दी गई है, तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, हम इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां है जो इम्पोर्टेंट है, जाति किसे कहते हैं। जाति उन जीवों का समूह है जिनकी आकार की, कार्य की एवं आवास एक दूसरे के समान होते हैं एवं इनमें परस्पर रक्त संबंध होता है, और एक जाति के सदस्यों में परस्पर स्वतंत्र रूप से प्रजनन हो सकता है। देखिए, अब इसके बाद है इसी का अगला क्वेश्चन है, हर्बेरियम से क्या समझते हैं। तो देखिए, यह भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। हर्बेरियम पौधों का वह संग्रहण है जिसमें पौधों को सुखाकर, दबाकर, कागज की शीटों पर वर्गीकरण की किसी मौन्य पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध करके भविष्य के संदर्भ हेतु अध्ययन के लिए रखा जाता है। देखिए, इसके और क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप इसको लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। देखिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोशिकीय उपचय क्या है। तो देखिए, कोशिका में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया को कोशिकीय उपचय कहते हैं, और इसके फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है तथा जीव द्रव्य का निर्माण होता है। वे पदार्थ जो इन क्रियाओं में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं कोशिका उपचयी और मध्यस्थ पदार्थ कहलाते हैं। और जैसे कि देखिए, इसके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वसा यानी कि फैट। देखिए फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो में हम देखेंगे सजीव और निर्जीव में अंतर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।